आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपने बुद्धि और किस्मत से एक साधारण किसान से भविष्यवक्ता बन बैठा। आसाम के एक गांव में किसी समय खड़क सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। खड़क सिंह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा, जो कि राइस केक होता है, वो खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? पत्नी बोली, पर चावल के पुए बनाने के लिए धान कहाँ है? हमें तो इसके लिए नया धान चाहिए। खड़क सिंह बोला, ओह, लगता है मुझे चावल के पुए खाने के लिए नहीं मिले। फिर पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो, किसी के घर नया धान कूट कर निकाला जा रहा होगा। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर एक खुरदुरी ऊनी शाल लपेट ली और बाहर चला गया। यह देखकर कि पड़ोसी के यहाँ धान कूटा जा रहा है, खड़क सिंह उसके घर गया और पड़ोसी से यहाँ वहां की बातें करने लगा। वो काफी देर तक वहां बैठा रहा। इसी बीच चावल को उनके डंठलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तभी खड़क सिंह बहुत तेज दर्द होने की बात कहकर धान के ढेर पर लेट गया। धान के दाने बहुत ही बारीक और बालियों से ढके हुए थे। इसके कारण धान के दाने शॉल पर चिपक गए, जिसकी सतह खुरदुरी थी। घर जाने से पहले खड़क सिंह 3-4 बार धान के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा होने का दिखावा करता रहा और फिर वहां से चला गया। उसने घर पहुंचकर कंबल को झाड़ा। उसमें से करीब 1 टोकरी धान निकल गया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों से उसका छिलका निकाला। फिर चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वह पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण खड़क सिंह सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीठे तैयार किए और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पीठे खा दिए और बाकी बचा हुआ पीठा एक कटोरी में रख दिया। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिए हैं, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वो 1/3 पीठा खा देगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेंगे। खड़क सिंह उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया था, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार खड़क सिंह को लगा कि वो अपने खेत पर जाने के लिए देर कर रहा है। इससे काम की अवहेलना होगी, जो नहीं करनी चाहिए। ये सोच के वो उठ गया। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीठा ही मिलेगा। ठीक है, तुम 2/3 खा लो। खड़क सिंह रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ तो केवल कुछ ही पीठा है। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीठा कहाँ है? इतने सारे धान से इतने कम पीठा क्यों बने? अचानक उसकी नजर दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर पड़ी। उस पर पीठा के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि बहुत सारे पीठा बने थे। वह अपनी पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी बाहर आई। अपनी पत्नी को देखकर खड़क सिंह ने कहा, मैं भविष्य देख सकता हूँ, आगे का भी और जो निकल गया वो भी। कल 12 पीठा बना था और उसमें से कुछ ही बचा है। उसकी पत्नी समझ गई कि वो क्या बोलना चाहता है। उसे अपने पर शर्म आई
और वो नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उससे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें पीठे की कहानी बता दी ताकि उसका मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात यह कहते हुए खत्म की कि उसका पति तो वास्तव में भविष्यवक्ता है। यह बात औरतों के बीच में फैल गई और फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वो खड़क सिंह के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी, उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते हुए देखा था। इसलिए खड़क सिंह ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे चले जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि खड़क सिंह वास्तव में एक भविष्यवक्ता है। यह खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी, राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा, पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को खड़क सिंह के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वह बहुत डर गया कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्युदंड ना दे दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपना भाग्य छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने खड़क सिंह का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। खड़क सिंह को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थीं, एक का नाम मदोई था और दूसरी का नाम हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर उसे कहीं छुपा दिया था। यह जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वह बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वह पकड़ी न जाए। इसलिए वह उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा खड़क सिंह खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। खड़क सिंह भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही, जिसे असामी में दोई कहते हैं, उसको देखा तो वह जोर से खुद से बोला, ओह दोई, आज अच्छे से खा लो। क्या पता राजा कल क्या करे। राजा की पत्नी हुदोई यह सब सुन रही थी। वो घबरा गई। उसे लगा, ओह, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया है कि चोरी मैंने ही की है। वो उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। खड़क सिंह को तुरंत समझ आ गया कि वह हुदोई है जिसने चोरी की है। वो रानी से बोला, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत जाकर यह हार राजा के आभूषणों के डब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वो चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है। वो आपके आभूषणों के डब्बे में रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डिब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने खड़क सिंह को सोने चांदी के उपहार दिए और उसे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। इस तरह एक साधारण सा किसान अपनी सूझबूझ और संयोग से भविष्यवक्ता बन गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।